बड़ी खबर कोलकाता से। मिशन बंगाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कालीघाट में मंदिर में दर्शन करने के साथ ही उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला। कालीघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज पहुंचे, मां काली के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और यहां से बंगाल दौरे की शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने केंद्र की योजना का लाभ नहीं लेने दिया। 2 मई दीदी गई, भाजपा आई, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो मारो काटो। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल के दौरे के लिए कांग्रेस लेफ्ट की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी लड़ रही है, कहना है सीएम का। बंगाल में तीसरा विकल्प है कांग्रेस और लेफ्ट। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने से पहले दंगा करा रही है। असम में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वहाँ एआईसीसी का प्रतिनिधित्व करूँगा और साथ ही बड़ी रैली को संबोधित करने का अवसर भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुई से लेकर रॉकेट तक के और देश में जब अनाज की कमी थी उसे दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज दुनिया में जो हिंदुस्तान का यदि बोलबाला है तो वो कांग्रेस की नीतियों के कारण से रही है। तो दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मिशन बंगाल पर हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया और रायपुर से हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार। सबसे पहले भोपाल का हम रुख करें। सुधीर, आपने सुना कहते हुए सीएम शिवराज को कि परिवर्तन की लहर है, केंद्र की योजना लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। टीएमसी का मतलब भी उन्होंने बता दिया कि तोड़ो मारो और काटो। क्या समझें कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है पश्चिम बंगाल को जीत दर्ज करने के लिए? देखिए, बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें तो चुनाव की तारीखों के साथ ही जो रणबीरी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बजी है उसमें अब एक से एक जो योद्धा है बीजेपी के, कहना होगा कि जो महारथी है, उनकी मौजूदगी इस पूरे चुनाव को रोचक और खास बनाए हुए है। अभी तक इस पूरे चुनाव में बात किया तो मध्य प्रदेश की ओर से बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये 4 ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में अगुवाई कर रहे थे। पर अब धीरे धीरे जो है दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे देश भर में जिनको स्टार प्रचारक के तौर पर जाना जाता है, उनकी मौजूदगी इस चुनाव में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहली बार पश्चिम बंगाल चुनाव में परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज अगर पूरे कार्यक्रम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो धूलागुड़ी गोड़ से हावड़ा पश्चिम दक्षिण तक जो है वहां तक परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकालेंगे और पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही सबसे पहले हमला उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी पर बोला है। 2 मई यानी कि जिस दिन इस चुनावों के परिणाम सामने निकल कर आएंगे उस दिन मुख्यमंत्री का कहना है कि 2 मई दीदी गई, यानी कि ममता बनर्जी की विदाई लगभग पूरी तरीके से तय है और बीजेपी सरकार बनाएगी, ये भी दावा कम से कम अपने दौरे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आज सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालीघाट गए थे, उसके बाद में दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है और माई के आशीर्वाद के साथ ही जो चुनावी अभियान की शुरुआत है वो पश्चिम बंगाल के अंदर शिवराज सिंह चौहान की हुई है। तीखे आक्रामक जो बयान है ये निश्चित तौर पर ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बड़े नेता है और खासकर अगर बात करें पूरे देश में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव कितने ज्यादा अहम है, कितनी आक्रामकता के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है। क्योंकि हमेशा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, रेल जो है उन पर हमले किए जाते हैं। 130 कार्यकर्ताओं का उन्होंने हवाला दिया कि अब तक
बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर जान गंवानी पड़ी है। और यही वजह थी कि तृणमूल कांग्रेस का जो नामकरण, नया नामकरण जो है वो राजनीतिक कटाक्ष के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और टीएमसी का फुल फॉर्म तोड़ो मारो काटो उन्होंने बताया है। ज्योति, बिल्कुल, काफी तेज तर्रार बयान उन्होंने दिया है सुधीर। इसके मायने थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे और भी करूंगी। रायपुर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि रायपुर के भी सीएम रवाना हो चुके हैं। सौरभ हमारे साथ में बने हुए हैं। सौरभ, दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में चुनाव जो है वो जीते। ऐसे में आपको लगता है कि भूपेश बघेल का दौरा कई मायनों में खास हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त बहुमत की सरकार है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ देर बाद वो लैंड भी कर जाएंगे। और उसके बाद जो है कांग्रेस और लेफ्ट की संयुक्त रैली है कोलकाता में, वहाँ पर वो शामिल होंगे। कांग्रेस के तरफ से वो प्रतिनिधित्व करेंगे इस रैली का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ रवाना होने से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाइयाँ चल रही है और जिसका फायदा लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को मिलने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में रही है, जिसे वहाँ की जनता ने देखा है और जिसका उस दौरान विकास कार्य भी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी अभी जब सरकार में नहीं आई है तब इस तरीके के दंगे फसाद कर रहे हैं, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद जो तीसरा विकल्प है तो वो है लेफ्ट और कांग्रेस, जो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर काम की है और जिसको जनता ने देखा है। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम को लेकर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम में जिस तरीके से बीजेपी जो वहाँ पर सत्ता में है उनके साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो गठबंधन में शामिल थी, उनकी सरकार में शामिल थी, वो लगातार जो है उनसे नाता तोड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब असम में बीजेपी साफ हो रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए जो तमाम जो क्षेत्रीय गठबंधन है उन्होंने जो है कांग्रेस का साथ दिया है। और कांग्रेस के साथ जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 जो क्षेत्रीय गठबंधन है वो कांग्रेस का साथ दे रही है। और जैसे कल असम में बीजेपी के साथ सरकार में रही एक बोडोलैंड जो वहाँ की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो कांग्रेस के साथ आ गई है। तो 126 सीटों वाली विधानसभा में असम में जहाँ बीजेपी का नारा है कि 100 के पार इस बार, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे असम में जीत दर्ज की जाए। वहीं अगर कुछ रिपोर्ट जो सर्वे आए हैं तो उसमें देखें तो बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है, अर्थात जो ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं अगर कुछ सर्वे की बात करें और जो माहौल दिख रहे हैं। वहीं असम में जो है काफ़ी जो नज़दीकी मामला देखा जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच। अब देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएंगे तो क्या परिणाम मिले। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छवि की बात और मुख्यमंत्री के जो भूपेश बघेल की उपयोगिता कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, कैसे बंगाल है और असम है, उसके अलावा केंद्र पुदुचेरी के अलावा और जो 4 राज्य हैं वहां पर कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा किया है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खासकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पर हमला बोलने में काफी आगे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है, उनके उच्च नेतृत्व आला कमान को लगता है कि ये नेता जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है बीजेपी को हराने के लिए। इसीलिए लगातार दौरे पर हम देख रहे हैं और सुधीर हमारे साथ में बने हुए हैं। सुधीर, अगर पश्चिम बंगाल और बीजेपी को देखें तो जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है या जब भी बीजेपी के बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर एक आक्रामक स्थिति रही है। कई बार तो स्टेज पर ममता बनर्जी ने दरकिनार करने की कोशिश भी की है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का एक नेगेटिव इफेक्ट भी जनता पर पड़ेगा क्या? देखिए, बिल्कुल बात की है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उपचुनाव में ये मुद्दा तो जरूर बनने वाले हैं ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात बने हुए हैं और खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे की बात करें, परिवर्तन रैली की में भी हमने देखा था कि अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता थे उनके दौरे प्रभावित करने की कोशिश जो है स्थानीय स्तर पर की गई थी। ये आरोप बीजेपी के नेताओं ने भी लगाए हैं। लिहाजा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो कम से कम पिछले जो चुनावी रैली या चुनावी कार्यक्रम के दौरान जो भी स्थानीय प्रशासन या फिर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो भी कोशिशें की गई होंगी, इस बात का जिक्र निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता जरूर करेंगे और एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने निकल कर आएगा। पर लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव में मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका की बात करें ज्योति, ये अपने आप में इस चुनाव में सबसे ज्यादा खास है। मध्य प्रदेश की संगठन जो है बीजेपी का, वो देश में सबसे बेहतरीन संगठन कम से कम माना जाता है और चुनावी प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश संगठन की तारीफ हमेशा होती है। देश के दूसरे राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा अरविंद भदौरिया सह प्रभारी हुआ करते थे। साथ ही साथ दूसरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो
नरोत्तम मिश्रा 72 से ज्यादा सीटों की जिम्मेदारी उनको मिली थी, जहां पर 70 सीटें जिता कर लेके आए थे। और उन नेताओं को पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर से जिम्मेदारी देना, यह निश्चित तौर पर बताता है कि बीजेपी की भले ही इस बार जो 2000 जो चुनाव के जो परिणाम थे 15 के, उसमें 16 के माफ कीजिएगा, उसमें भले ही बीजेपी की सीटें ज्यादा ना आई हो, पर लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी के नेताओं के दौरान पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से फोकस किया, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, निशाने पर पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी 2016 की सरकार बनने के साथ में थी। और तभी से बीजेपी के नेता लगातार जड़ों को मजबूत करने का काम अपना इस आने वाले 2021 के चुनाव है, जो चुनाव अब अप्रैल से होने हैं, उसको लेकर तैयारियां कर रहे थे। और यही एक बड़ी बात थी कि बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी ने इस चुनाव को सबसे ज्यादा खास बनाया है। मध्य प्रदेश से जो नेता पहुंचाए गए हैं, कम से कम एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहां पर मिली हुई है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की जो 3-4 सीटें हुआ करती थी, अब बीजेपी वहां पर 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। ये टारगेट बीजेपी के नेताओं को दिया गया है कि 200 से ज्यादा सीट अगर जीतने का लक्ष्य रखते हैं तो कम से कम सरकार बीजेपी बना पाए। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल जो कभी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, इस बार लेफ्ट रेस से बाहर है और सीधा मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। सुधीर, सौरभ हमारे साथ में बने हुए हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल बीजेपी के शासन को उखाड़ फेंकने में भूपेश बघेल की चेहरे की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और जनता ने बहुमत से विश्वास किया है। हमको लगता है कांग्रेस इसी को ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल को आगे कर रही है, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया उसको कमोबेश पूरा भी किया है सरकार ने। बिल्कुल, देखिए जिस राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो आप देखेंगे कि सत्ताधार पार्टी के खिलाफ में विपक्ष जो खासकर आक्रामक रहती है और हमेशा ये आरोप लगाती है कि सत्ता में आने से पहले संबंधित पार्टी ने जो है ये वादे किए थे और ये वादे उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे नहीं किए हैं। ये आरोप हर चुनाव के दौरान लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी जो है गिन चुन कर लगाती हैं। जैसे हमने देखा कि राज्य सरकार कांग्रेस जो 2018 के मैनिफेस्टो में कई वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया है। ऐसे असम में जाए तो असम में वहाँ पर एक बड़ा जो आरोप लगाती है, वहाँ पर कांग्रेस जो है बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल ये है कि ब्रह्मपुत्र में जो वहाँ पर पुल बनाए जाने थे वो पुल बने नहीं। वहाँ पर चाय बागान में जो मजदूरों को जो रोजगार देने थे, जो वहाँ पर एक दिन का मेहताना देना था, वो जो है वहाँ की बीजेपी सरकार ने नहीं दी। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल चले जाए तो वहाँ पर टीएमसी पर आरोप लगते हैं कि टीएमसी में उन्होंने ममता बनर्जी ने क्या आरोप प्रत्यारोप लगेगा, यही राजनीति है सौरभ। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन आरोप प्रत्यारोप में से जनता किसको सही मानती है और चुनती है, जिसके लिए बड़े बड़े दिग्गज जो है इस वक्त लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर, आप बने रहे हमारे साथ में। उसके पहले